हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपका विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए एक और आपका नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 07/2025 आपका इशू हुआ है। इसमें आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं, जिसमें से बहुत सी पोस्टें आपकी विदाउट एक्सपीरियंस की भी हैं और कुछ पोस्टें आपकी एक्सपीरियंस की भी हैं। तो आज के वीडियो में हम किसी एक पोस्ट को देखने वाले हैं जो कि विदाउट एक्सपीरियंस की है, जिसमें आप सिंपल यूजी या पीजी पास स्टूडेंट हैं तो इसको आप अप्लाई कर सकती हैं। तो ये आपका विस्तृत नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी विभिन्न प्रकार की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो आज की पोस्ट में यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक आपकी जो आपकी एक नई वैकेंसी आई है फूड के बारे में, असिस्टेंट डायरेक्टर आपकी फूड, जिसमें आपकी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की वैकेंसी आपकी है ये। तो इसको हम देख लेते हैं पहले। तो ये हमारी अब इस नोटिफिकेशन के जब आएंगे तो इसकी वैकेंसी नंबर 30 पर आप देखेंगे ये आपकी असिस्टेंट ग्रेड 1 है आपकी, जो कि आपकी डिपार्टमेंट ऑफ कमिश्नर ऑफ एमएसएमई है। इसके तहत आपकी वैकेंसी निकाली गई, जिसमें आपकी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। तो ये तो रही आपकी कौन सी, असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 1। एक आपकी ग्रेड 2 की है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर एज की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए अनरिजर्व के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 साल और बाकी अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं हम, तो यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आपका किस में, फूड टेक्नोलॉजी में हो बैचलर डिग्री, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो किस में, फूड टेक्नोलॉजी में हो किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्था से, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी आपकी ड्यूटी हैं। अब दूसरी वैकेंसी और आपको हम दिखा देते हैं इसी से संबंधित है, जो कि आपकी, तो ये आपकी और अन्य वैकेंसी है, तो इसको आप जरूर देखते जाइए। इसके नेक्स्ट वीडियो आपको जो केमिस्ट वाली पोस्ट आई है उसको हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इस एक और वैकेंसी आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर आपकी ग्रेड 2 की, तो उसको हम देख लेते हैं पहले। और ये जो वैकेंसी आपकी जैसे आई है असिस्टेंट डायरेक्टर आपकी केमिकल, इसका हमने जस्ट पहले आपका फॉर्म फिल का वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। इसमें भी देख सकते हैं सिंपल आप एमएससी किए हुए हैं आप, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बैचलर ऑफ डिग्री आपके पास केमिकल टेक्नोलॉजी में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका हमने फॉर्म फिल का वीडियो तो आपको प्रोवाइड कर दिया, उसको आप देख सकते हैं, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये आपकी पॉइंट नंबर 35 पर है, ग्रेड 2 की है, सेम पोस्ट आपकी यही है। इसमें वैकेंसी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर वैकेंसी देखिए आपकी, थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते पहले। तो यहाँ पर वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए 3, ओबीसी के लिए 1। तो यहाँ पर देखिए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं और अपर एज लिमिट भी देख लेते हैं। वही सेम यहाँ पर बैचलर डिग्री फूड टेक्नोलॉजी में या ग्रेजुएट आपके पास डिप्लोमा हो फ्रूट या टेक्नोलॉजी में। तो ये वैकेंसी किसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो जो अभ्यर्थी अदर जो अलग अलग स्टेट में फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आती है तो उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये सब है वैकेंसी। अब चलिए इसको अप्लाई कैसे करना है, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। साथ ही इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं और लैपटॉप पे पीसी यूज कर रहे हैं तो उससे भी फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक जरूर करना है। इससे संबंधित जैसी कोई और भी आपकी वैकेंसी आती है टाइम टाइम पर, तो आपको इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट देखिए, तो आपकी 14 जून से प्रारंभ हो चुकी हैं और लास्ट आपकी 3 जुलाई 2025 रखी गई। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना, पहले ही आपको सबमिट कर देना है। बाकी यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपको यहाँ पर शॉर्ट में ही आपको बता देते हैं हम क्लियर कि अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 25 रुपये मेल अभ्यर्थी के लिए। बाकी जो अदर कैटेगरी है, ऑल कैटेगरी की फीमेल, एससी एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थी, उनके लिए कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो यहाँ पर बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब यहाँ पर इन्होंने क्लियर बोल दिया, तो आप यहाँ पर जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपका एप्लीकेशन फीस वही है, तो इसको आप देख लीजिए। अब चलिए इसके पोर्टल पर चलते हैं अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में यूपीएससी की वेबसाइट पर चलना है, यूपीएससी सिंपल टाइप करना है और सर्च पर क्लिक करना है। जो आपको upsc.gov.in दिख रहा है इसी वाले लिंक पर क्लिक करना है। तो अब इसकी मेन पेज पर आ चुकी हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कोई भी अपडेट आएगी तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, आगे आपको हम बता भी देंगे। नीचे कोई सिंपल चले जाना आपको, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑनलाइन फॉर्म, इसी पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए नोटिफिकेशन को इसको क्लिक करके आपको जरूर पढ़ लेना है पहले, उसके बाद ही अप्लाई करना है। यहाँ पर देख लीजिए सभी प्रकार की यहाँ पर वैकेंसी चल रही है, बहुत सारी वैकेंसी। जैसे यहाँ पर बात करें हम तो यहाँ पर देख लीजिए आपकी अलग अलग वैकेंसी है। तो जो आपकी वैकेंसी आई है डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, तो ये भी आपकी बिना एक्सपीरियंस की है, तो इसका भी फॉर्म फिल का हमने वीडियो प्रोवाइड कर दिया, आप इसको देख लीजिए और इस पर क्लिक करके इसकी योग्यता को भी पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर और आपकी वैकेंसी है, ये सभी को यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक करके। जैसे हम फूड की बात कर रहे हैं तो ये आपकी फूड वाली है, और आपकी जो केमिकल वाली है ये भी आपकी सिंपल एमएससी पास है, तो इसके भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिया, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी एक बात और, सभी समस्या जितनी आपको डाउट आ रहे हैं इंस्ट्रक्शन को इसको क्लिक करके पढ़ सकते हैं, इसको क्लिक करके पढ़ सकते हैं और इसको भी आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो यदि आपने इसके पहले कोई फॉर्म फिल किया है तो आपको डायरेक्ट इस पर
जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके सामने जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। और यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो नया रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा है, नया रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करके नया रजिस्ट्रेशन कर सकती है। तो इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियो आपको प्रोसेस बताई है, लेकिन आपको इसमें भी बता देते हैं ताकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी हुए कि पहली बार यहाँ पर देख रहे हो तो आपको उनको कोई भी डाउट ना हो। तो सिंपल करना कि आपको सभी जानकारी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही फिल करना है। तो यहाँ पर वही आपका फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पर मिडिल नेम, यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर फादर्स का नाम यानी पिताजी का नाम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, माताजी का नाम मदर्स नेम, फर्स्ट नेम, यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम फिल करना है। यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी इस प्रकार से आपको मेल फीमेल इस टाइप से फिल करना है। यहाँ पर कैटेगरी, यदि आप जनरल से आते हैं, अनरिजर्व से आते हैं तो अनरिजर्व सेलेक्ट करना है इस प्रकार से। और यदि आप ओबीसी से आते हैं तो यहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट करना है। अब ओबीसी में आपकी ये कैटेगरी आती है क्रीमिलियर, एक नॉन क्रीमिलियर। यदि आप क्रीमिलियर में आते हैं तो यस करना, फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और यदि आप नॉन क्रीमिलियर में आते हैं तो फिर आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। इसी प्रकार से आपको SC ST भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्टेट, तो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं इस प्रकार से आपका जो भी राज्य इस प्रकार से आ जाएगा। तो हम आपको एक डेमो के लिए आपको यहाँ पर फिल करके एक ऑप्शन दिखा देती है, वहाँ की जो आपकी एक्चुअल जानकारी है वो आपको सही तरीके से फिल करना है। तो इस प्रकार से हम फॉर एग्जाम्पल के लिए मध्य प्रदेश सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपका एक कास्ट आ जाएगा, तो जो भी आपकी कास्ट है यहाँ पर कम्युनिटी, तो आपको कॉम्बिनेशन में मिल जाएगी। जो भी आपकी कैटेगरी फिल करेंगे तो उसमें आपको कॉम्बिनेशन में मिल जाएगी। तो किसी एक को यहाँ पर आपको इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी कैटेगरी है। मान लीजिए यदि आपकी कैटेगरी का मतलब है आपकी जो जाति आपकी कास्ट है वो यदि आपको यहाँ पर नहीं मिलती है इस ऑप्शन में, तो फिर आप अदर पर सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि लेकिन आपको यहाँ पर सभी कास्ट की यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन में मिल जाएगी। तो किसी एक को यहाँ पर आप किसी एक से मतलब जो भी आपकी यहाँ पर है रिलेवेंट है आपसे वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इस टाइप से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है दिव्यांगता यानी डिसेबिलिटी। तो आप यदि 40% या इससे अब 40% या इसकी अब डिसेबल हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है। और सही आपको सही जानकारी सही फिल करना, आपको गलत कुछ भी फिल नहीं करना है। यदि है तो यस करेंगे, फिर आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी का प्रकार देना है, कौन सा यहाँ पर है, जैसे ब्लाइंड है आपका, डेफ आपका, हेयरिंग, हार्ड हियरिंग, इस टाइप से जो भी आपका है इस टाइप से देना है। यदि आप नहीं है तो सिंपल आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ वही आपको 10th की सर्टिफिकेट के अनुसार ही फिल करनी है। तो इस वाले बॉक्स पर जो आपको आइकन दिख रहा है कैलेंडर का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको ईयर को सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपका ईयर है इस टाइप से यहाँ पर अपने ईयर को सिलेक्ट कीजिए। इस टाइप से यहाँ पर मंथ, तो जो भी आपका मंथ है इस टाइप से अपने मंथ को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अपनी डेट को सिलेक्ट कर लीजिए। इस टाइप से आपका आ जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ का बाद आपका बर्थ प्लेस यानी जन्म स्थान आपका कहाँ हुआ है वो फिल करना है। यहाँ पर शहर का नाम, राज्य का नाम, सॉरी, जहाँ आपका जन्म हुआ तो उस स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। तो इस टाइप से जो भी आपका स्टेट है इस प्रकार से अपना बर्थ स्टेट को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट नेशनलिटी ऑफ इंडिया है रहने देना। यहाँ पर आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर, वही आपको यहाँ पर फिल करना है। दोबारा से कंफर्म करना है और ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करना है। और नेक्स्ट आ जाता है आपको दोबारा से वही ईमेल आईडी कंफर्म करना है। यहाँ पर एक आपका पासवर्ड बना लेना है। आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस, इस टाइप से आपका होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको हम दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी यहाँ पर हम बता देते हैं, इस टाइप से अपना नाम भी रख लीजिए और आपको इस टाइप से आपको बना लेना है। स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस, इस टाइप से आपको बना लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर कमी है। तो चलिए आपको और अच्छे से दिखा देते। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए इस टाइप से आपका नाम है, इस टाइप से आपका नाम है, इस टाइप से आपको कोई भी यहाँ पर एक इस टाइप से नंबर यहाँ पर दीजिए। तो यहाँ पर पूरा ग्रीन हो जाएगा, तो आपका पासवर्ड यही बन जाएगा। तो सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर भी वही फिल करना है, कन्फर्म करना है। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सही और जारी रखे पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी पूरी पर्सनल जानकारी यहाँ पर शो हो जाएगी, सब कुछ आपका सही है। तो सबमिट डिटेल पर आपको क्लिक करना है। यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आपको एडिट पर क्लिक करना है। और यदि आप एक बार OTR को सबमिट कर देते हैं तो फिर बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सही तरीके से फिल करना है। सब कुछ आपका सही, तो सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज टाइप पर चला जाएगा कि आपका यहाँ पर OTR बन चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी स्क्रीन है यहाँ पर आपको एक यूजर आईडी दिख रही है, तो इसी यूजर आईडी को आपको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि वही आपको फिर आगे यूजर नेम में आपको फिल करनी होगी। तो आपको प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट कर लेना है और आपको कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर दें तो आप होम पेज पर दोबारा से रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है और बीच बीच में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी बता दी जाती हैं। हम चाहें तो 8 से 10 मिनट में आपको वीडियो भी खत्म कर देंगे, लेकिन वही बात है कि बाद में आपको फिर प्रॉब्लम होगी, आपको डाउट होगा तो आप फिर परेशान हो गई। इसलिए हमारा उद्देश्य को फॉर्म फिल के साथ आपको सभी जानकारी जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको क्लियर करते जाएँ ताकि आप फॉर्म में कोई भी गलती ना करें। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को धैर्य के साथ देखिए। और आप प्लीज़ एक सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि जब भी आप कोई फॉर्म फिल करती हैं तो आपको आंख बंद करके इधर उधर ध्यान लगा के आपको फॉर्म को सबमिट नहीं करना है। पहले आपको कम से कम 2 से 4 बार फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए
उसके बाद ही फॉर्म को आप सबमिट कीजिए, नहीं तो फॉर्म को सबमिट मत कीजिए, नहीं तो आपको बाद में फिर प्रॉब्लम होती है, आपको फॉर्म बाद में एडिट नहीं होता है, फिर आपको दोबारा से नया OTR करना होगा और नया फॉर्म ही आपको फिल करना होगा। बाकी इन सभी इंस्ट्रक्शन को आप यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर इस प्रकार से आप आ चुके हैं, OTR आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ये फॉर्म को अप्लाई करना है, तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना उसके जस्ट सामने वाले अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम आपको जो फूड वाला है, आपको असिस्टेंट डायरेक्टर फूड, उसके लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 1, यहाँ पर जो है आपका फूड वाला ई वाला, इस पर हम इसके सामने जो आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इसी पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपकी यूज़र आईडी है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको नेक्स्ट बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको जो एक जानकारी दी गई है, क्योंकि आगे आपको जितने भी आपको डाउट आने वाले हैं तो सभी डाउट का इन्होंने यहाँ पर ही सोल्यूशन दे दिया है, तो इसको आप जरूर पढ़ना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर जाना है। अब क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो आपको पढ़ के भी हम आपको सुना देते, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। इसके बाद नेक्स्ट वाले आगे वाले पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन दी गई, इसको भी जरूर पढ़ना है, स्किप नहीं करना है आपको। आगे वाले पर क्लिक करना है आपको, इसको भी आपको पढ़ लेना है। फिर आपको नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन का, तो इसको आपको एक्सेप्ट करना है यहाँ पर, और प्रोसीड पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपको यूज़र आईडी प्राप्त हुई है वही यूज़र आईडी यहाँ पर फिल करना है, जो आपने पासवर्ड बनाया था वही पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है, और इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करना है और लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम लॉगिन पर आपको क्लिक करके दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से जो लॉगिन कर लेंगे तो आपको कुछ जानकारी यहाँ पर आपको ऊपर दिख रही होगी। तो अब आपका OTR एडिट नहीं होगा। और एक बात और आपको क्लियर करते हैं, जैसे आप लॉगिन करते हैं तो बार बार आपको यदि एरर आता है कि यार रैंडम इमेज का टाइप से, तो आपको परेशान नहीं होना, पेज को रिफ्रेश करके या किसी और ब्राउजर को चेंज करके आपको फॉर्म को फिल कर लेना है। क्योंकि जब हम आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, तो हमें भी कम से कम 4 से 5 बार यही समस्या आई है। तो हमने पेज को रिफ्रेश कर लिया है और हमने ब्राउजर को चेंज कर दिया। पहले हम क्रोम से फिल कर रहे थे, आपको हम फायरफॉक्स ब्राउजर से आप फिल करके दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट आ जाएंगे, सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेदर यूर फादर्स एंड मदर्स नेम इज सेम ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं इसमें आपकी माताजी के नाम, फादर्स नेम और आपका नाम सभी सेम है। ऐसा तो नहीं कि 10th की सर्टिफिकेट में कुछ अलग स्पेलिंग है, 12th में कुछ अलग है, ग्रेजुएशन में कुछ अलग है, डिग्री में कुछ अलग है, ऐसा तो नहीं। यदि ऐसा है तो आपको फिर यहाँ पर एस करना है। आगे आपको इसका एफिडेविट भी अपलोड करना होगा, नहीं लगाना होगा। यदि आपका यहाँ पर नो पर क्लिक करना है इस प्रकार से आपको, तो फिर आपको यहाँ पर एफिडेविट लगाना होगा किसके लिए, और आपका सब कुछ आपका सेम है। यदि यहाँ पर देख सकते, बाकी यहाँ पर देख लीजिए, प्लीज़ अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे आपका गवर्नमेंट गेजेटेड नोटिफिकेशन या एफिडेविट, सभी आपको यहाँ पर लगाना होगा। आपका सब कुछ सही है। 10th की सर्टिफिकेट में आपका सेम नाम, 12th में सबको, यानी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं सभी में आपका नाम, आपके फादर्स का नाम, आपकी माताजी का नाम सेम है, तो आपको यहाँ पर यस करना है। और एक बात और आपको क्लियर कर दें, बहुत से अभ्यर्थी को एक डाउट और आएगा कि जैसे उनके माताजी की या पिताजी के डॉक्यूमेंट में कुछ और स्पेलिंग है, आपके डॉक्यूमेंट में कुछ और स्पेलिंग है, तो आपको उनके डॉक्यूमेंट से कोई मतलब नहीं है। जो आपके डॉक्यूमेंट में सेम उनकी स्पेलिंग होनी चाहिए, बाकी उनके डॉक्यूमेंट में कुछ भी हो तो उनसे आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट आ जाता है फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड का। तो यहाँ पर अपना कोई एक यहाँ पर आईडी कार्ड को अपलोड कर सकते हैं, उसकी जानकारी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आधार कार्ड, तो यहाँ पर आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जो भी आपका है, फॉर सबसे अच्छा तरीका आधार कार्ड। तो यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर फिल कर दीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सबका है यहाँ पर देख सकते हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी, सिख, जैन। यदि आते हैं तो फिर आपको यहाँ पर यस करना है, इस टाइप से आपको यस करना होगा। उसकी आपको जानकारी देनी होगी, किस समुदाय से यहाँ पर आते हैं ये आपको जानकारी देनी होगी। यदि नहीं आते इनमें से तो आपको यहाँ पर सिंपल नो पर क्लिक कर रहने देना है। और बाकी यहाँ पर आपका नेक्स्ट आ जाएगा मैरिटल स्टेटस। यदि आप विवाहित हैं तो आपको यहाँ पर मेरिट पर सेलेक्ट करना है, और यदि आप सिंगल हैं तो सिंगल पर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपकी हॉबीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो यदि आपकी हॉबी है और आपकी अच्छी पकड़ है, सिंपल सा मतलब ये समझिए, तो आपको यहाँ पर अपनी हॉबी दे देना है और 500 शब्द तक यहाँ पर आप दे सकते हैं। यदि मान लीजिए आपकी हॉबी सही नहीं है तो आपको यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा यहाँ पर फिल नहीं करना है, क्योंकि बाद में आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम होगी। तो आप चाहें तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। सिर्फ जिसमें स्टार लगा हुआ है, ये स्टार से स्टार लगा है, तो वही ऑप्शन आपको फिल करना आवश्यक है। जिसमें स्टार नहीं लगा उसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे को चले जाना है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप सभी को वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल को भी आपको सभी स्टूडेंट को, सभी अभ्यर्थी को सपोर्ट करना है। इसके बाद नीचे को आ जाना है, तो आपको यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे आप आधार कार्ड लगा रहे हैं तो फिर आपको आधार कार्ड ही अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि आप नंबर कुछ और दे दें और अपलोड कुछ और करें, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको आधार कार्ड को, दोनों साइड के आधार कार्ड को किसी भी PDF स्कैनर से आपको फ़ोटो खींच के उसकी, और आपको PDF बना के यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और PDF आपकी 1 MB से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आपको 10वीं की जो मार्कशीट है, यानी जो आपका 10th का सर्टिफिकेट, जिसकी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, तो सर्टिफिकेट का PDF बना के यहाँ पर अपलोड करना है। और यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब कास्ट सर्टिफिकेट किसके लिए अपलोड करना है,
तो जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल अभ्यर्थी हैं, जो एससी अभ्यर्थी हैं और जो एसटी अभ्यर्थी, इनके लिए आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है वही जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब मान लीजिए यदि इसके पहले भी आपने 1 साल तक कोई और सर्टिफिकेट बनवाया है किसी और के लिए, मान लीजिए आपने रेलवे के लिए एनटीपीसी, रेलवे कांस्टेबल, ग्रुप डी या कोई भी फॉर्म A to Z आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपको बनवाया है, तो वही आपका यहाँ पर चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ पर नहीं है। तो उसी की आपको PDF बना के अपलोड कर देना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट सभी का सेम होता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। चाहे आप UPSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर ले फॉर्मेट, या चाहे रेलवे ग्रुप डी की से या SSC से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी का फॉर्मेट सेम रहता है। तो यदि आपने बनवा लिया है वो आपका एक्सपायर नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। अब जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यदि आपको इस प्रकार का भी एरर रहा है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराना नहीं है। दोबारा से इस होम पेज पर आपको आ जाना है इस प्रकार से। अब वही सब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है इस वेबसाइट पे, तो आपको परेशान नहीं होना आपको, इसलिए हम आपको वीडियो स्किप नहीं कर रहे हैं, आपको प्रॉपर दिखा रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए मेहनत लगती है, तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको। तो पर दोबारा से वो यूजर नेम और पासवर्ड डाल के फिल करना है आपको, कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे मान लीजिए आप लॉग आउट हो जाती हैं, आप दोबारा से लॉग इन करती हैं, तो आपको इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखेगा। तो आपको जो एडिट वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपको दोबारा से पेज फॉर्म को आपको कंटिन्यू कर लेना है। इसके बाद अपना एड्रेस फिल करना है, तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपको पहले फिल करना है। तो अपार्टमेंट नंबर, हाउस नंबर, प्लॉट नंबर फिल करना है। यहाँ पर एड्रेस पूरा फिल करना है लाइन 1 और लाइन 2 में। यदि एड्रेस बड़ा है तो लाइन 1 में फिल कीजिए, लाइन 2 में फिल कीजिए। इसके बाद अपने टाउन, सिटी या विलेज का नाम फिल कीजिए। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल कीजिए। यहाँ पर कंट्री इंडिया, यहाँ पर आपके अपने स्टेट को सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपका राज्य है इस टाइप से सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपका स्टेट है इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। और ये लॉग आउट की बार बार प्रॉब्लम आ रही तो आपको परेशान नहीं होना, इस प्रकार से आपको लॉग इन करके ट्राई करना है। क्योंकि वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमने स्किप कर दिया है कम से 4 से 5 बार, ताकि आपका टाइम यहाँ पर ख़राब ना हो। इसके बाद अपना जो पिन कोड है इस पिन कोड को यहाँ पर फिल करना है। और आपको यदि टेलीफोन नंबर आपका है तो यहाँ पर टेलीफोन नंबर को दे सकते हैं, बाकी यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि आपके सेम है तो यस पर क्लिक करना है, और यदि अलग अलग तो नो पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर अलग से फिल कर देना और आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपका एज रिलैक्सेशन। तो यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या UT यानी केंद्र शासित प्रदेश के एम्प्लॉइज़ हैं और आप अपर एज लिमिट में छूट चाहते हैं, तब आपको यहाँ पर यस करना है, यहाँ पर करना है। बाकी अदर सभी कैटेगरी के लिए आपको नो पर क्लिक करना है। अब जो SC ST OBC नॉन क्रिमिनल अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए यहाँ पर अलग से ही आपका ऐड पहले से ही यहाँ पर ऐड है। बाकी ये सिर्फ सेंट्रल या UT एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन है। तो जो यहाँ पर है और अपर एज लिमिट छूट चाहते हैं तभी उनके लिए ही यस करना है। बाकी जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो उनके लिए आपको नो पर क्लिक करना है और आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको प्रॉपर इन्होंने बोल दिया है कि आपको यहाँ पर ये होना चाहिए। बाकी यहाँ पर सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको एक एक करके यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो चलिए आपको यहाँ पर कैसे ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल के लिए आप चाहें तो एडिशनल, जैसे आप फॉर एग्जांपल के आपके पास MSc है, BSc है, ग्रेजुएशन है, PhD है, कोई और अन्य आपके पास डिप्लोमा है, तब उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो एसेंशियल पर क्लिक करके आप चाहें तो पहले बार आपको क्लियर कर देते हैं डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है आपके पास, या फिर बैचलर डिग्री है, टेक्नोलॉजी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैचलर टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपका आ जाएगा फूड टेक्नोलॉजी, इस टाइप से आपको देना है। बाकी यदि आपके पास डिप्लोमा है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, फिर वह आपका फ्रूट्स टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसी में यहाँ पर ही 2 ही क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है, तो यहाँ पर आपको ऐड करना है। अब मान लीजिए आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है, चलिए पहले हम एक एक करके ऐड करके दिखा देते हैं। एसेंशियल की जगह हम चाहे तो एडिशनल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप एक एक करके 10th से लेकर, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 10th से लेकर 10th की जानकारी देनी है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर और ऐड करते जाना है। इसी प्रकार से 12th की जानकारी देना है, ऐड करते जाना है। इसी प्रकार से ग्रेजुएशन की सबकी जानकारी दे सकते हैं, या चाहे तो सिंपल आप डायरेक्ट यहाँ पर एसेंशियल पर क्लिक कीजिए, अपने ग्रेजुएट को सिलेक्ट कीजिए, बैचलर टेक्नोलॉजी या जो भी आपके पास फूड टेक्नोलॉजी सॉरी, आपने किस माध्यम से पढ़ाई की है, इस प्रकार से आ जाएगा, हिंदी से या इंग्लिश से। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करते हैं। क्वालिफिकेशन लेवल आपका क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी यहाँ पर ये ऑप्शन रहेगा, तो आपको यहाँ पर देख लेना। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर हम पहले तो ग्रेजुएट आप यहाँ पर चाहें तो ग्रेजुएट कर सकती है। बाकी यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर इन्होंने कुछ यहाँ पर दिया नहीं है फूड टेक्नोलॉजी का, तो सिंपल यहाँ पर आप ग्रेजुएट इस प्रकार से टिक कीजिए। अब मान लीजिए यदि आप डिप्लोमा के लेवल पर सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर डिप्लोमा का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो यहाँ पर डिप्लोमा आपको सेलेक्ट करना होगा। तो इस टाइप से सब देख लेना है। बाकी सेलेक्ट स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट नॉट एप्लीकेबल, यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपने यूनिवर्सिटी से किया इस यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेते हैं डेमो के लिए, तो यहाँ पर आपको सभी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। मान लीजिए जो भी आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं मिलती, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिखेगा, सॉरी अदर वाला ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर नीचे की ओर,
यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल करते जाइए। हालांकि आपको ऑलमोस्ट अभी इंडिया की यूनिवर्सिटी की लिस्ट मिल जाएगी, तो यहाँ पर इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे देंगे और आपकी जो भी यूनिवर्सिटी थी यहाँ पर आपको इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपने कॉलेज का नाम, तो यहाँ पर कॉलेज का नाम फिल कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ड्यूरेशन, तो आपने कब से, किस मंथ से और किस ईयर से अपने यहाँ पर प्रिपरेशन किए, आपने एडमिशन कब लिया, एडमिशन की डेट यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अपना ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं और कब तक, तो कब तक की डेट तो आपको जो फाइनल आपकी मार्कशीट मिली है उसकी डेट आपको मिल जाएगी, तो वही आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं मंथ और ईयर, और वही सेम आपको यहाँ पर फिल करना है। आपकी डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, आपका रिजल्ट किस डेट को आया था वो फिल कर सकते हैं। या सबसे अच्छा तरीका है, आपकी जो फाइनल मार्कशीट मिल चुकी है उस फाइनल मार्कशीट में आपको किस डेट को इशू हुई थी, तो यहाँ पर नीचे को और कहीं भी देखिए तो आपको इशू की डेट मिलेगी, तो वही आपको इस कैलेंडर वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर उसकी डेट आपको यहाँ पर मंथ, ईयर और डेट को फिल कर देना है। इसको डिवीजन, आप किस डिवीजन से पास हुई है, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, या आपकी डिग्री या मार्कशीट में डिवीजन मेंशन ही नहीं है, तो इस टाइप से आपको सिलेक्ट करेंगे। रिजल्ट टाइप आपका परसेंटेज था, ग्रेड पॉइंट था, सीजीपीए था, जीपीए था, जो भी आपका था इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के परसेंटेज, तो आपको कितने परसेंटेज प्राप्त हुई, आपको इस प्रकार से आपको इस टाइप से आपको परसेंटेज दे देना है। उसके बाद डेट ऑफ डिग्री, तो यदि आपके लिए डिग्री मिल चुकी है आपकी, तो यहाँ पर आपको इस कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी डिग्री की डेट दे देनी है। और मान लीजिए आपकी अभी आपको डिग्री नहीं मिली है, तो नोट अवेटेड जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर नीचे को चले आना है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है डिग्री अपलोड का, तो अभी तो आपको डिग्री मिली नहीं है। यदि आपके लिए डिग्री मिल चुकी है, माने प्रोविजनल डिग्री आपको मिल चुकी है, तो वो अपलोड कर सकते हैं। या आपको प्रोविजनल ही नहीं मिली है, तब आपको करना क्या है, जो आपकी सभी सेमेस्टर की मार्कशीटें हैं उसको आपको कंबाइंड PDF बनाना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। और 1 MB से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। सेम इसी प्रकार से अपलोड मार्कशीट, तो सभी मार्कशीट को आपको 1 MB तक आपको PDF बना के कमांड यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब आप बोलेंगे कि ये डिग्री की जगह मार्कशीट कैसे अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आप कहाँ से बता रहे हैं, चलिए आपको नोटिफिकेशन में दिखा देते हैं। तो अब नोटिफिकेशन में आएंगे पॉइंट नंबर 6 हाउ टू अप्लाई वाली, तो यहाँ पर आप नीचे को आइए, तो एक ऑप्शन आपको दिखेगा B, यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने क्लियर बोल दिया थी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, तब उस कंडीशन में आप अपनी सभी मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो इसको आप बाकी पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पर एक प्रीव्यू दिखेगा, तो आपको सब कुछ यहाँ पर एक एक करके अच्छी तरीके से जानकारी चेक कर लेनी है। और आपको जो डिग्री का ऑप्शन दिखेगा इस पर क्लिक करके अपनी मार्कशीट को चेक कर लेना है, सही से अपलोड हुई है या नहीं हुई है। इसी प्रकार से अपनी मार्कशीट को चेक कर लेना है। और कोई जानकारी यहाँ पर आप आपकी मिस्टेक हो चुकी तो एडिट पर क्लिक करके इसको सुधार लेना है। और आप डिलीट करना चाहते हो डिलीट करके दोबारा से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप कोई और क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ऐड न्यू क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिखा, इस पर क्लिक करेंगे तो सेम उसी प्रकार से आप अन्य जानकारी को भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको सिंपल यहाँ से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम सेंटर, तो एग्जाम सेंटर को आपको सेलेक्ट करना है। पहला एग्जाम सेंटर, तो जो भी अपना फर्स्ट एग्जाम सिटी लेना चाहते हैं इस टाइप से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इतनी सारी एग्जाम सेंटर हैं। इसको सेकंड एग्जाम सेंटर आप यहाँ पर ले सकते हैं, इस टाइप से अपना एग्जाम सेंटर ले लीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट फोटो और साइन अपलोड करने का। तो फोटो आपकी 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटो आपकी यहाँ पर फोटो में आपका नाम और फोटो खींचने की डेट आपको क्लियर दिखनी चाहिए। और फोटो में आपको किसी प्रकार का कैप वगैरह या आपका चश्मा वगैरह नहीं लगाना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सब कुछ पढ़ लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिग्नेचर आपकी फोटो साइन एकदम क्लियर देखने चाहिए। और फोटो में आपको किसी प्रकार की शेडो वगैरह, परछाई वगैरह, इस प्रकार से रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं देखना चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं एकदम चेहरा आपको एकदम क्लियर देखना चाहिए। बाकी यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर देख लीजिए आपको। और सेम सिचुएशन में जाना है, कहने का मतलब है कि जैसे आप फोटो लगा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मेल अभ्यर्थी हैं, तो जैसे दाढ़ी लगा के आप जाते हैं तो फिर आपको एग्जाम में वही जाना होगा और इंटरव्यू में भी वैसा ही आपको जाना होगा। बाकी यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब फोटो में आपका नाम और डेट कैसा होना चाहिए आपको डेमो यहाँ पर दिखा देते हैं हम। तो इस टाइप से आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए और यहाँ पर फोटो खींचने की डेट होनी चाहिए और यहाँ पर आपका इस प्रकार से सिग्नेचर होना चाहिए। चलिए इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब फोटो को आपको रेजोल्यूशन इन्होंने दे दिया है कि कैसे आपको डायमेंशन में सेट करना है। तो फोटो की यहाँ पर हाइट इन्होंने दे दी अधिकतम 1000 पिक्सल तक आप दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए फोटो, तो फोटो की विड्थ यानी चौड़ाई और हाइट यानी ऊंचाई तो 350 यहाँ पर रख सकते हैं, 350 दोनों की इस टाइप से। और सेम इस प्रकार से यदि आपकी फ़ोटो इधर उधर थोड़ी बहुत आपको दिख रही है तब इसको पिक्सल को और बढ़ा सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर को भी कर लेना। अब इसका हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया है हमने, ड्रग इंस्पेक्टर का जो फॉर्म फिल हुआ था आपका, उसमें हमने प्रोसेस बताई है। या इसके अलग से फॉर्म जो आपका फ़ोटो अपलोड है उसका हमने एक वीडियो बनाया है, तो आप कमेंट करके बोलेंगे तो उसके हम आपको लिंक दे देंगे, या इसकी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सिर्फ आपको उस टूल में करना क्या है, आपको फ़ोटो 350 कर देना है हाइट और विड्थ, और सिग्नेचर को भी आपको इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है। तो उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकी फ़ोटो की साइज आपकी और सिग्नेचर की 300 KB से अधिक यहाँ पर आपकी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर फोटो अपलोड कर देना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है और इस पर क्लिक कर देना है अपलोड फोटो, और सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर आपको
क्लिक कर देना है। तो जैसे आप फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो दिखने लगेगी, यहाँ पर आपको सिग्नेचर दिखने लगे। आपको चाहिए पर्सनल जानकारी, जिस कारण से हमने हाइड कर दिया है, ब्लर कर दिया है थोड़ा सा, तो आपको इसको लेकर परेशान मत होइए। आपको यहाँ पर जो फोटो और सिग्नेचर आपको वही आपको सही तरीके से दिखेगा। यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको रीलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर को चेंज करना चाहते हो तो रीलोड सिग्नेचर, इनको आप क्लिक करके दोबारा से फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। और आपका सब कुछ सही तो फिर आपको कन्फर्म अपलोड पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे कन्फर्म अपलोड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो और यहाँ पर आपको सिग्नेचर देखने लगेगा। इसके बाद सिंपल सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब यदि आपके पास कोई और अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है तो अब चाहें तो इसको ऐड करना चाहते हैं तो सभी के आपको कंबाइंड PDF बना लेना है और 2 MB तक आपकी यहाँ पर होनी चाहिए और सभी की PDF बना के यहाँ पर अपलोड करना है और अपलोड डॉक्यूमेंट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो उसके बाद अपना नेक्स्ट आ जाएगा फॉर्म का प्रीव्यू का। यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको करना है, सबमिट पर आपको अभी क्लिक नहीं करना, पहले आपको फॉर्म का जो प्रीव्यू है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। प्रीव्यू पर एक एक जानकारी अच्छी तरीके से आपको चेक कर लेना है। यदि कोई भी जानकारी आपकी मिस्टेक है तो इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप दोबारा से डायरेक्ट उस पर पहुँच जाएंगे। और यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो जो एक्सपीरियंस वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। और बाकी इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आवश्यक यहाँ पर नहीं है। और एक बात और, यदि आप फॉर्म को एक बार सबमिट कर देते हैं यहाँ पर तो आप फॉर्म को फिर दोबारा से किसी भी स्थिति में एडिट या मॉडिफाई यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सावधानी से चेक कर लेना है और आपको यहाँ पर सबमिट पर आपको क्लिक कर देना। यदि आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं और आपके फॉर्म में बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाती है तब उस स्थिति में आपको करना क्या है, तो एक हमने कंप्लीट वीडियो को बनाया है जो कि ड्रग इंस्पेक्टर का फॉर्म आपको आया था मेडिकल डिवाइस का, उसके लिए बनाया है। हालाँकि सभी पोस्टों के लिए अप्लाई होगा क्योंकि पोर्टल आपका सेम है तो सभी के लिए सेम लागू होगा। तो उसमें हमने सभी जानकारी A to Z आपको बताई, उसकी लिंक हम अभी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो उसको भी आप देख लीजिए। और आपको यहाँ पर हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं, यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट आपका नहीं होगा। आपको सिंपल करना क्या होगा, नया फॉर्म ही आपको फ्रेश फॉर्म फिल करना होगा। तो जो पहले वाला फॉर्म है आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा और नया वाला फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे ये कैसे आपको पता है, तो जो हमने आपको स्टार्ट में बताया था इंस्ट्रक्शन का, जो आपको होम पेज पर ही आपको 3 इंस्ट्रक्शन दिख रहे थे उसको पढ़ लीजिए और आपका जो विस्तृत नोटिफिकेशन है उसको जरूर पढ़ लीजिए तो आपको जानकारी क्लियर हो जाएगी। या जो हमने आपको वीडियो बताया है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी उसको देख लीजिए तो आपके सभी डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो सब कुछ आपको चेक करने के बाद आपको इंश्योर होने के बाद आपको सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखेगा। तो एक बार और इन्होंने कंफर्म करने के लिए बोला है तो आपको यदि भी मिस्टेक है तो कैंसिल कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर आपको ओके पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो अब जिस कैटेगरी के लिए यहाँ पर फीस लगनी है तो उनके लिए यहाँ पर आपका फीस पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। बाकी जो अदर कैटेगरी तो उनका फॉर्म तो आपको ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, आपको फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बाकी जिसके लिए फीस लगनी तो आपको इस प्रकार से 2 ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो और आप चाहें तो ब्रांच जाकर ही पेमेंट कर सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है। ऑनलाइन आप फ़ोनपे, पेटीएम, जीपे, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंक के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन पर टिक करना है और आपको कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। जैसे आप UPI के माध्यम से या QR कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे तो उसके माध्यम से अपनी फीस को पेमेंट कर दीजिए। आपको 25 रुपये फीस पेमेंट करना होगा। और जैसे आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है तो ऑटोमेटिक आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। आपको मैसेज आ जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल ID पर, तो आपके फॉर्म को प्रिंट ले लेना है। तो इसके बाद आपका फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म को आपको प्रिंट ले लेना है। और एक बात ध्यान दीजिए, आपको फॉर्म को प्रिंट जरूर ले लेना है। यदि जब आपकी लास्ट डेट निकल जाती है तो कुछ टाइम बाद UPSC अपने यहाँ पर सर्वर से पूरा डाटा रिमूव कर देगा तो फिर बाद में फॉर्म का प्रिंट भी नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और मान लीजिए आपने प्रिंट नहीं ले पाए हैं और आप लॉग आउट हो चुके हैं तब आपको प्रिंट कैसे लेना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आप दिख रहा है। जब होम पेज पर आए थे आप तो पहले से पंजीकृत वाले ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर एक माई फील्ड एप्लीकेशन डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर इस साइड में, इस वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आपने फॉर्म फिल किया है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसको आपको प्रिंट ले लेना है और उसका आपको PDF सेव कर लेना है, प्लस हॉट कॉपी में भी आपको निकाल के रख लेना है क्योंकि जब आप इंटरव्यू में या एग्जाम देने या कहीं भी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो इसको आप यूज कर सकती है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।